शर्मा, आपको क्या ऐसा मार्ग नजर आ रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसके अंदर? अब हम सुझाव से, समस्या हम सबको पता है, उसका समाधान क्या होना चाहिए, यहां से हम प्रारंभ करें तो बेहतर है। आरती जी सर, यही कहना चाहूंगी कि पेड़ निरंतर लगने चाहिए और उनकी सिंचाई भी होनी चाहिए। ये नहीं है बस लगा दिया और सूख गया, वो बच्चे की तरह देख रेख करें, बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे करें उसकी देखभाल जी। और उसके बाद और निरंतर पेड़ लगते रहे। ये नहीं है कि कट रहे हैं हजारों लाखों, लग एक ही रहा है और एक ही चल ही रहा है बस। जी 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 नहीं, लेकिन उसके ऊपर देखिए, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कोई तो कदम कितना बुरा। सामूहिक रूप से तो हमें कोई प्रयास करना ही होगा ना आरती, सामूहिक रूप से भी तो प्रयास आवश्यक है। मुझे ये बताया, आपने चलिए आज गमलों में लगा लिया होगा, सबको अपने करना होगा। गार्डन में लगा लिया, लेकिन उसका संदेश मैं अपने पड़ोसियों को भी दूं, मैं अपने जी जी रिश्तेदारों जानने वालों को भी दूं, मैं कोई किसी प्रकार की कोई एसोसिएशन बना के इसी से पर्यावरण से संबंधित। और मैं एक चीज आपको जोड़ दूं आपके उत्तर लेने से पहले, अनेकों एनजीओ हैं जो आज के समय में जो बहुत ज्यादा चंदा आता है, वो सबसे ज्यादा इस समय पर्यावरण के नाम पर आ रहा है। लूट खसोट भी हो रही है तो पर्यावरण के नाम पर हो रही है, के नाम पे काला बाजारी हो रही है सर। जी। आरती ये शर्मा, बात सच है कि अथॉरिटी है चाहे कुछ भी है, अरबों खरबों के बिल बनते हैं। जी मैंने खुद देखा है, उजागर भी किए हैं कई केस, जी लेकिन होता कुछ नहीं है। जी फाइलों में पेड़ आ रहे हैं, कट रहे हैं। हॉर्टिकल्चर से काफी मैं जुड़ी रहती हूँ, जी गांव वगैरह में जाती हूँ पौधे लगाने, लेकिन वो होता क्या है, अरबों खरबों के वो निकलते हैं घोटाले। जी। आप पी के सारा समझता, अभी जैसा आरती जी कह रहे थे कि होता कुछ नहीं है, हमें यही तो समाधान खोजना है कि ये जो होता कुछ नहीं है, इसी पर तो प्रतिबंध लगाना है, इसी का तो मार्ग अवरुद्ध करना है, इसी के विरुद्ध तो आवाज उठानी है। पी के सारस्वत साहब, भारद्वाज जी, होता कुछ हमें नहीं है तो कब तक हम लोग झेलते रहेंगे? सारस्वत जी जी, झेलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई भी एनजीओ है, ये अपने संगठन के साथ काम करें। सरकार के भरोसे रह के काम नहीं होना। सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना और सब्सिडी देना, उनके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उनको वोट लेना है तो सब्सिडी देना है और टैक्स लेना, सब्सिडी देना। आम आदमी के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ 1-2-4 दिन बैनर लगा देंगे, केंद्रीय मंत्री जाके पेड़ लगा देंगे, वो उनका हो गया पर्यावरण का काम। लेकिन सारस्वत साहब, जो बड़ी बड़ी एनजीओ हैं आपकी, जो विदेशों से भी चंदा लेते हैं पर्यावरण के नाम पे, वही कुछ खास नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं वही बात कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत संगठन है, इनको काफी गवर्नमेंट से फंड मिलता है। अगर वो फंड का सही यूटिलाइज करें, उनका एक काम होना चाहिए कि जितने उनके घर में, उनके एनजीओ में मेंबर है या उनके संगठन में मेंबर है, सभी मेंबर की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो साल में एक पेड़ खड़ा करें और अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करें। अब बात आती है कि पेड़ वो कहाँ खड़ा करें। कोई पॉश एरिया में रहता है, वहां तो पेड़ नहीं लगाएगा। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो पार्क में जगह देखें, उस पार्क में पेड़ लगाएं, दूसरे पार्क में पेड़ लगाएं, तीसरे पार्क में पेड़ लगाएं। इससे क्या है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी और पर्यावरण हरा भरा होगा। दूसरी बात क्या है कि जब हम कहीं भी, आज के टाइम में, आजकल क्या है कि बिल्डर का टाइम आ गया, जगह जगह नई नई कॉलोनियां बन रही है। हमने कहीं 100 गज का प्लॉट लिया, वहां पर हमारा ये काम होना चाहिए कि आज हमने इस जगह को, 100 गज जगह को हमने लिया, तो कम से कम 100 पेड़ हम अपने 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, जो भी उनको टाइम स्पेंड करना है, हर आदमी ये सोचे कि मुझे पेड़ लगाने हैं। तो मैं समझता हूँ ये पर्यावरण की जो समस्या है काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आदमी को अपनी, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ के या अपने संगठन में पल्ला झाड़ के काम नहीं चलेगा। पर व्यक्ति एक पेड़ अगर लगाए और 1 साल में 1 पेड़ लगाए, एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश करे, तो समझते हैं काफी हद तक समाधान हो सकता है पर्यावरण से जूझने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है। कविता भारद्वाज, प्रश्न ये है कि मैंने कई बार, मैं देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं आंखों देखी वो पोथी लिखी, और मैं कहता हूँ आंखों देखी मैंने देखा कि जैसे गंगा के प्रोजेक्ट हैं। आप दिल्ली से हरिद्वार के बाद तरफ जाइए, मुरादनगर से जो नहर एक गई है, जो गंग नहर आई है हरिद्वार से, इसका मार्ग चौड़ा करने के लिए हजारों नहीं, लाखों पेड़ काट दिए गए। 4.5 लाख तो सरकारी आंकड़ा है, ठीक है। और तो और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के अंदर भी आजकल आम है। मुझे 83-84 से याद है, उस समय वन माफिया चलते, जब गर्मियां आएंगी असल में उनको पेड़ काटने होते हैं, वो उनमें आग लगवा देते, और सबको पता है, सर्वविदित है। दिक्कत यह कि आज तक किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।
कार्रवाई नहीं होती। कैसे इसकी आवाज उठाएंगे कविता भारद्वाज, ताकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप या मैं कोई एकदम से सब कुछ रोक देंगे, लेकिन वो कहते सबको एक होके हैं जाए, पहला कदम तो बिल्कुल, उठाया जाए। बिल्कुल। चैरिटी बेगिंस फ्रॉम दी होम। कविता भारद्वाज जी, सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक आवाज उठाने को एक ही आदमी की आवाज हमेशा दबा दी जाती है। सबको एक होके चलना पड़ेगा इसके लिए और कदम उठाना पड़ेगा। और ये जो मार्केट में आपसे क्या उम्मीद करूं, छोड़िए दुनिया की सब में, मैं सबके पास जाता नहीं, सब नहीं चलेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले कविता भारद्वाज, इधर पर कुलदीप को, कुलदीप आरती, आज अगर हम लोग यहाँ 4 लोग बैठे हैं तो प्रश्न ये कि हम लोग क्या सुझाव देते हैं और क्या प्रण ले सकते हैं अपने आप में, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। कविता जी बिल्कुल, यही प्रण ले सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई पेड़ अगर कट रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल उसी तरीके से सारी कार्रवाई करिए। जैसे कि आपके घर में कोई बाहर से आकर कुछ करता है अपराध, तो आप लोग हमेशा 24 घंटे उसके लिए हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके से आपको आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि आप 24 आवर्स इसकी पौधे की सुरक्षा करें। अगर कहीं गलत हो रहा है उसके लिए तुरंत आवाज उठाएं। जी बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज और कह दूं, हमारे यहाँ जैसे आता आंवला एकादशी आ गई, अब आंवले का वृक्ष हम खोजते फिरते जाते हैं, आजकल वो गमले में लगा लेते हैं, उसको पूज लिया, जो कुछ भी कर लिया, ये सारी चीजें हो जाती है। मैं एक चर्चा और कर दूं, पीके सारस्वत जी, विशेष रूप से आपने क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा होगा, जब सर्दियां जाने लगती है, होना तो ये चाहिए जब सर्दियां आने लगे, लेकिन जब जाने लगती हैं तो वो छटाई के नाम पर आते हैं, जो कुछ पेड़ों को छटाई का लोग कहने लगते हैं जी हमें धूप नहीं मिल रही, आदि आदि दुनिया भर की चीजें। होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर मोटी टहनी काट सकते हैं, लेकिन उस छटाई के नाम पर अच्छे खासे पेड़ काट दिए जाते हैं और हम लोग तमाशा देखते रहते हैं। बहुत से हम लोग सिर्फ थोड़ी सी धूप के लिए, गली सड़क पर बैठने के लिए हम लोग कटवाते हैं और बाद में गाली सरकार को देते हैं या कुछ कहते हैं अरे मर गए रे, सांस नहीं आ रहा, इतना पॉल्यूशन हो गया, फिर सरकार को गाली देनी शुरू कर देते हैं। प्रश्न ये, हम लोग कहाँ आवाज उठाते हैं? आपको दिल्ली में आपने देखा होगा, हम लगाएंगे बाद का विषय, पहले तो हमारा कटवाने में भूमिका नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई गलत तरीके से काट रहा है तो उसका विरोध हमें खुलकर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारा सोचता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली जैसी जगह में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग पेड़ पौधे लगाना तो बात की चीज है, जब कटाई कराते हैं ना सर्दियों के अंदर, जिन टहनियों की छटनी होनी चाहिए, जो उसका जो एक रेंज है 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर, उससे ऊपर की कटाई अलाउ नहीं है, छटाई अलाउ नहीं है, लेकिन हम खुद ही कड़े होकर कटवाते हैं उन पेड़ों को, और फिर बाद में रोते हैं हम लोग कि भाई नहीं पर्यावरण हो गया, सरकारों को गाली देते, प्रदूषण हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोग पहला तो हम कटवाते हैं सामने, सबसे पहले तो मुझे कटवाई को बंद करवाना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसका भी तो विरोध हमें करना चाहिए। ऐसे भारद्वाज जी, जो पेड़ों की छटाई या कटाई होती है ना, ये मेरे हिसाब से आपकी वाली बात है कि 5 से 7 सेंटीमीटर की डाली से ज्यादा नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैं कई जगह देखता हूँ कि कोई पेड़ ऐसी जगह पे आ जाता है कि जैसे किसी का गेट उससे रुक रहा है या किसी को रास्ते में दिक्कत आ रही है, तो वो छटाई के नाम पे मोटी मोटी टहनियों को काट देते हैं। सारस्वत साहब, अगर किसी का घर का रास्ता रुक रहा है, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, आप जनरली सर्दियों के अंदर देखे छटाई के नाम पे जो सड़कों पे दुनिया भर के पेड़ लगे होते हैं, उन्हीं की पूरी कटाई हो जाती है, तने तक छोड़ते, मुश्किल से 5-6 फुट का तना छोड़ जाते हैं, काट ले जाते हैं सब। जो रास्ता आ रहा है या किसी के गेट के सामने आ रहा है, वहां इस तरह की कटाई छटाई अगर होती है तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ रोड के ऊपर बड़ी बड़ी रास्तों पे, पार्कों में भी लोग छटाई के नाम पे बड़े बड़े टहनियों को काट देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। उससे क्या, उसके बाद में फिर वो जो पेड़ों, दूसरे पेड़ों को जगह नहीं मिल पाती है और वो पेड़ भी हरा भरा नहीं रह पाता है। काफी मोटे मोटी टहनियां काटने की वजह से भी वहां पर आने वाली गर्मियों में जो छांव रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। एक और चीज हो गई ना आरती, आज के समय में एक चीज और हो गई, कई बार क्या होता है, इवन मंदिरों के अंदर भी मैंने देखा, वो पीपल और उसके पेड़ के चारों लोगों ने कंक्रीट सीमेंटेड कर दिया टोटल उसको ले जाके, ताकि पानी बिल्कुल ना जाए। कहते हैं शनिवार को पानी जाता है, तेल जाता है, अरे भैया एक दिन सरसों का तेल चला जाएगा उसके ऊपर वहां तक, लेकिन जल और सारी चीजें ऊपर से जो थोड़ा बहुत पानी गिरता है, क्योंकि आज जमीनों में जिसको चोया बोलते हैं हम लोग, वो लोग तो बचा नहीं है जमीनों के अंदर। भाई हरिद्वार या गंगा जी में जो हम लोग कहते हैं कि भाई वहां का पानी शुद्ध है, एक्चुअली क्या, वो मेडिकेटेड वाटर है, उसमें औषधीय गुण है, जड़ी बूटियों के गुण है, और वो गुण किस लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ थे, उनके जो जड़ी बूटियों के पेड़ थे, उनकी जड़ें बहुत बड़ी है नीचे, और वो नमी आते आते वो नमी, उन नमी के माध्यम से
उन जड़ी बूटियों के गुण उन गंगा जी के पानी में मिलते हैं, जिसके कारण पानी खराब नहीं होता। आरती, आप तो घर के अंदर तुलसी की भी पूजा करती होंगी, आप मंदिर में जाके वट वृक्ष या पीपल की भी पूजा करके आती होंगी। सारी चीजें हमारी तो परंपरा के अंदर है। हम फिर मेरा सवाल वही घूम कर है कि ऐसे कब तक चलता रहेगा कि हम साल में एक दिन खाना पूर्ति कर ले? है मतलब वही है कि भाई समय आया, जिस दिन आया पूजन, जैसे पहले हुआ करता था, कई बार दिल्ली जैसी जगह में बिजली का बिल जमा कराना है तो बड़े बूढ़े याद कर लिए, पापा जी पिताजी दादू जी याद कर लिए, 29 दिन पापा जी कोने में पड़े। पर चलो आज के समय में तो ऑनलाइन हो जाता। तो वही बात है, हमने एक दिन पूजा तो कर लिया, उससे हम लाभ तो लेना चाहते हैं उस पूजा से। हम चाहते हैं हमारा घर हरा भरा हो जाए, मुझे आशीर्वाद मिल जाए पीपल की पूजा से, तुलसी की पूजा से, लेकिन उनकी सुरक्षा के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उनके रख रखाव के हम ध्यान नहीं देते, उनके वर्धन को हम प्रोत्साहित नहीं करते समाज के अंदर। आरती कैसे करना चाहिए? फिर वही प्रश्न आपसे दोबारा। हमें खुद ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मंदिर है, चाहे हमारी गलियां हैं, चाहे सड़क है, पार्क है, खुद जा जाके हमें खुद जागरूक होकर सबको जागरूक करना है और खुद ही लगाने हैं पेड़, और उनकी देखभाल भी खुद ही करनी पड़ेगी। जी, खुद ही करे बिना, वो तो ठीक है, वही कहा गया ना अपने, जी वो कहते हैं ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखा जाता, करना तो खुद ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आम चलिए आप कर लेंगे, आपको लगता है कि समाज हमारा अभी इतना जागरूक है? उसको तो वो चाहिए, आप काटने लोग क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो, या बिल्डिंग बननी है या रास्ता बनना है, वही उल्टा बाधा बनने के लिए आ जाते हैं। उनकी बुद्धि में, आम आदमी की बुद्धि में हमें खुद ही जाना पड़ेगा। धूप हो चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है, चाहे सर्दी है, खुद ही जाना पड़ेगा। लोग फिर भी पीछे आएंगे पक्का, कि देखेंगे 1 दिन 4 दिन 5 दिन सब लोग आगे आएंगे। घर घर जाके भी बोलना पड़ेगा कई लोगों को। जी बिल्कुल यही बात है कविता भारद्वाज, बिल्कुल यही चीज है कि हमें पहला कदम खुद उठाना ही पड़ेगा। और उसमें सबसे पहली चीज ये कि अगर कोई काट रहा है गलत तरीके से, अगर कहीं कोई काट रहा है, बेवजह काट रहा है, कविता भारद्वाज आपकी वीडियो चली गई, ऑडियो खोल लीजिए अपना, अगर कोई बेवजह काट रहा है तो सबसे पहले तो हमें उसका विरोध करना ही पड़ेगा कविता भारद्वाज। शायद पहला कदम यही होना चाहिए हमारा। हेलो, हाँ जी 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 जी, बिल्कुल पहला कदम होना चाहिए हमारा। कि आरती शर्मा जी बोल रही थी, बिल्कुल ठीक है, उनकी बात से सहमत है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जी, लोग बोलने के बाद में, बड़ी बड़ी बातें करने के, आपकी ऑडियो बंद हो गई है, अनम्यूट करें। जी, तो वो लोग इस चीज को लेके एक्टिव नहीं होते हैं। जो वो जैसे कहते हैं ना, जो गरज रहा है वो बरस रहा है, जो गरज रहा है तो वो बरसे भी और गरजे भी, जो कह रहे हैं वो करो भी। जी, ये नहीं कि हम सबके साथ जुड़े और हमको दिखाना है कि हम कर रहे हैं, उसके लिए एक्टिव हो जाइए पूरी तरीके आप से। क्या कह रही हैं पहले मुझे आप ही बताएं, आप क्या कह रही हैं? और आप मैं गरजने वही के साथ बरसेंगी भी क्या, बिल्कुल या बिल्कुल खाली गरज के जरूर। काम चल जाएगा? नहीं नहीं, दोनों, गरजना बरसना दोनों है। पक्का? ऐसे सीधाई से काम नहीं होगा ये। देखिए कविता, फिर सोच लीजिए, मैं आज आपकी बात बिल्कुल रिकॉर्ड करके मेरे पास रहेगी, मैं महीने में, 1.5 महीने में फिर इस चीज से आपका प्रूफ मांग लूंगा मैं इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, जो कह रहे हैं जो ठीक है। नहीं आरती, करना है। आप भी खाली गरज नहीं है, उन्होंने जैसा कहा लोग जो गरजते वो बरसते नहीं है, नहीं क्या उम्मीद करूं? नहीं नहीं सर, मैं तो गरजी भी हूँ, बरसी भी हूँ। गाँव में जा जाके मैंने हजारों प्लांट लगवाए हैं खुद ही जाके, और उनकी देखभाल भी की है। जी, मेरे ख्याल से आरती, मुझे जो लगता है ना, लोग खाली पेड़ को एक पेड़ के तरीके से ले लेते हैं, या वो वृक्षों का तो थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं जिन पर फल लटक रहा होता है। भाई आम का पेड़ है, चलो ठीक है, मुझे आम मिल जाएगा। जामुन है, आजकल शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा है तो लोग फिर सोचने लगे कि जामुन। लेकिन आप नीम, पहले लोग नीम की दातुन किया करते थे, अब उसका चलन कम से कम शहरों के अंदर कम हो गया है। पीपल में उन्हें भाई इतना है कि जी ऑक्सीजन छोड़ती है, अच्छा है जी, इन्होंने बता दिया पाप लगेगा, आदि आदि, उस चीज को लेकर लोग बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते। मेरे ख्याल से अब दौर ये है कि हमें व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, संस्थागत रूप से भी, हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें शायद इनके बाकी के गुणों से भी और पर्यावरण को होने वाले लाभ वाले गुणों से भी लोगों को परिचित कराना होगा। आरती, भारद्वाज जी, जब ये आपकी मैं वीडियो आरती से सर्कुलेट पूछ रहा होगी, था, सरस्वती आ रहा हूँ। आरती जी,
नहीं सर, लोगों को, गरीब आदमियों को फल भी मिलने चाहिए और छाया भी मिलनी चाहिए। इसके लिए गांव में, शहरों में, सब जगह हम लोगों को खुद जागरूक होकर करना पड़ेगा सारे काम, और कर रहे हैं अभी, आगे और भी करेंगे, और जनता भी ठीक है, आएगी, ऐसी बात ठीक है। नहीं। सारस्वत साहब, अभी आरती जी ने कहा जैसे फल वाले भी लगाएंगे, बाजे फल वाले वृक्ष तो आप लगा लेंगे, बिना फल वाले जो छायादार जो वट वृक्ष है उनको क्या लगाएंगे, और उनके गुणों से लोगों को परिचित कैसे कराएंगे। और देखिए, इन्हीं पेड़ पौधों के बदौलत रामदेव आज अरबोपति है, इन्हीं पेड़ बदौलत, वही आपकी जड़ी बूटियां, कुटकी, गिलोय, नीम, तुलसी, फलाना, इन्हीं की गोलियां बना बना के वो एलोपैथी को बेशक कह देते हैं कि इतना मार्जिन कमा रहे हैं, लेकिन ये तो फ्री के सौदे हैं इनकी, इन्हीं से वो अरबपति बने हैं। तो इनके गुण से आम आदमी को कैसे परिचित कराएंगे साहब? मुझे लगता है कि हम लोगों को इनके गुणों से भी परिचित कराना, इनके औषधीय गुणों से भी परिचित कराना पड़ेगा। पीके सारस्वत जी। भारद्वाज जी, जैसे हाथ में 5 उंगलियां ना, हर एक पेड़ का अपना महत्व होता है जी। बबूल का अपना महत्व है, नीम का अपना महत्व है, आम का अपना महत्व है, बरगद का अपना महत्व है, पीपल का अपना महत्व है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिसका इस प्रकृति में अपना एक महत्व है, अपना एक योगदान है, अपना एक रोल है। हर पेड़ का अपना एक रोल है और हर पेड़ की एक अपनी जरूरत है जी। हम लोग ये ना सोचेंगे किस चीज का पेड़ लगाना है, हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें एक पेड़ लगाना है। आपकी वीडियो जब यूट्यूब पे सर्कुलेट होगी तो इसको हजारों, लाखों, करोड़ों लोग देखेंगे, और हो सकता है कि सरकार के दिमाग में एक नया टैक्स सूझ जाए, चलो एक पर्यावरण सेस लगा देते हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर। देखो, वो सेस लगाने, पर्यावरण टैक्स और सेस लगाने में सरकार बहुत आगे है। किसी भी तरह का कोई काम करना, कोविड टैक्स लगा दो, किसानों का टैक्स लगा दो, पेट्रोल डीजल पे लगा के, और वो लोग वसूल करते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहीं नहीं होता। उसका उपयोग होता है गलत जगह पे, वोट खरीदने में, सब्सिडी देने में, और सरकार यही काम करती है, लोगों को सुविधाएं देने में ऐसा काम नहीं करती है। ठीक है सारस्वत साहब, मेरे पास आखिर के 2 मिनट में आखिरी प्रतिक्रिया आप सब लोगों से लेता चला जाऊं। उसके अंदर बहुत सीधी सी बात, मेरे को जो जानकारी है, मध्य प्रदेश सरकार शायद इसको कंपलसरी करने जा रही है पेड़ लगाने को आज के पर्यावरण दिवस के ऊपर। अब मैं अगर शुरुआत पीके सारस्वत जी आपसे ही करूं, वहां तो महिलाओं से हमने शुरुआत कर दी थी, अब पुरुष वर्ग से अगर ये शुरुआत की जाए कि आज चलिए इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर, मैं सीधी सी बात है, अपने आप में मैं किसी को कसम नहीं खिलाता, लेकिन क्या उम्मीद की जाए अपने आप से, हम क्या वादा कर लें अपने आप से कि भाई हम ये प्रयास जरूर करेंगे कम से कम। पीके सारस्वत जी, मैंने अपना प्रयास आज से ही शुरू कर दिया जी, आज से शुरू कर दिया। मैं अपने संगठन के लोगों के साथ जाके, एक हमारे घर के पास काफी बड़ा पार्क है, वहां पे जाके आज हमने 101 पेड़ लगाए हैं, और उन 101 पेड़ की देखरेख की भी गारंटी ली है कि सिर्फ लगा के घर आके सोना नहीं है। रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उन पेड़ों को देखने, कितने पत्ते पीले हो गए, कितने हरे हैं, कितना पानी देना है, और उस माली को भी जिम्मेदारी दी है, ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। कविता भारद्वाज, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्या उम्मीद की जाए आपसे? और वही बात, बरसने वाली खाली गरजने वाली नहीं, हालांकि गरजना भी पहले इंडिकेशन होता है, बरसने से पहले गरजना भी जरूरी है। देखिए, हमारे पुराने जमाने की कहावत है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है जी। या तो सीधी तरीके से समझाया जा रहा है, तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबने आपदाओं का सामना किया है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। आज की डेट में हम लोग कोविड का सामना कर रहे हैं और सांस लेने में सबको प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको तो दिखाई दे रहा है। उम्मीद करूंगा आपसे, मेरे पास 1 मिनट बचा है, मुझे आरती के पास भी आना है। और आरती, मैं आपसे जवाब लेने से पहले ये भी क्लियर कर दूं, जो 2013 में आपदा आई थी वहां बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, वो यही कारण था, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई थी, अंधाधुंध, और वो जो मंदाकिनी थी जो चली गई थी, वो अपने मूल रास्ते पर लौट आई थी, जिसकी वजह से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। आरती, 20-25-30 सेकंड मेरे पास बचे हैं मुश्किल से। आरती शर्मा। कोई नहीं, आज के दिन हम सब संकल्प लेंगे कि प्रकृति को बचाने में जितना भी योगदान दे पाएंगे, या नदियों के लिए या कैसे भी, वो हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। मतलब मैं उम्मीद करूं आरती से और ज्यादा वृक्ष लगाने की और लोगों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद मैं करूं आरती शर्मा से। ठीक है आरती, बहुत बहुत धन्यवाद आज के पर्यावरण दिवस के ऊपर, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे आगे पर्यावरण को स्वच्छ करने में, वातावरण को स्वच्छ करने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे, और सरकार की आंखें खोलने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपको पता गोमुख कहां तक चला गया, लोग आगे पहुंच जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से। इन चीजों को पर्यटन से ज्यादा अगर धार्मिक भावनाएं हो तो पर्यटन मंत्रालय बदकिस्मती से या दुग्ध मंत्रालय और बाकी की चीजों का प्रयोग नहीं होता। हम लोग कहीं हरिद्वार कहीं भी जाते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, शायद धर्म की दृष्टि से बहुत कम हो गया हम लोगों का जाना। आज की चर्चा में जोड़ने के लिए मेरे साथ पीके सारस्वत